नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉवेल्स एंड ऑडियो डॉट गौरव में। मित्रों, आप सुन रहे हैं सितारों से आगे का दूसरा भाग। समय की गति जीवन के 3 वर्ष छुट्टियों के साथ ले गई और इन्हीं दिनों की रंगीनियों को याद करके हवेली के चबूतरे पर खड़ा अमर अपना मन बहला रहा था। उसकी नज़रों ने स्कूल की ऊंची मीनार को छुआ, जिसे अपने पिता के मरने के पश्चात उसने पूरा करवाया था। ऊंची ऊंची इमारतों से होती हुई उसकी दृष्टि हवेली के दालान में आकर रुकी, जहां प्रीतमा बैठी उसका स्वेटर बुन रही थी। दिसंबर की एक सर्द शाम थी। सूरज दिन भर का थका मांदा पहाड़ों के पीछे जा छिपा था। अमर वहीं खड़ा बड़ी देर तक प्रीतमा को देखता रहा। उनके इस हंसी खुशी के जीवन में भी उदासी की एक झलक थी, जो प्रीतमा की मुस्कुराती छवि में छिपी अमर हर समय अनुभव कर लेता था। वह था दोनों को संतान न होने का दुख। जब कभी वह बैठा इस विषय में सोचता तो उसे मधु और अपने बच्चे की याद आ जाती और वह थर्रा जाता। वह अपने जीवन की पुरानी बातें बिल्कुल भुला देना चाहता था, लेकिन जब कभी प्रीतमा बैठकर बच्चों के विषय में सोचती तो वह कांप सा जाता। उसे यूं लगता जैसे यह उसके अपराध की सजा है, जो अब वे संतान के लिए तरस रहे हैं। अब मधु की मृत्यु को पूरे 4 वर्ष हो चुके हैं। कभी कभी प्रीतमा की उदास आंखों में वह मधु का झलक पा लेता और तड़प कर रह जाता। ऐसे समय वह अपने मन के बोझ को हल्का करने के लिए प्रीतमा से सदा प्यार की शपथ उठाता। दालान में लगे तुलसी के पौधे और रात को मंदिर में जलती हुई जोत के सामने उसने कई बार प्रीतमा को सिर झुकाए भगवान से संतान की भीख मांगते देखा है, किंतु वह कभी इस विषय में उससे कुछ पूछकर उसकी चिंताओं को न बढ़ाता। रात को जब दोनों अपने बिस्तर में लेटे विचारों में खोए रहते, अमर ने धीरे से पूछा, बत्ती बंद नहीं करनी क्या? नहीं, आज न जाने मेरा दिल क्यों धड़क रहा है। भय से या? आप तो बात बदल देते हैं। नींद ही नहीं आ रही। नींद उजाले में आते डरती है, उसे अंधेरा पसंद है। अमर ने यह कहते हुए हाथ बढ़ाकर बेड स्विच को दबा दिया। कमरे में अंधेरा सा छा गया और दोनों सोने का प्रयत्न करने लगे। किसी दूर के घंटे ने रात का 1 बजाया। अमर नींद में खर्राटे ले रहा था, किंतु प्रीतमा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। बार बार वह आंखें बंद करके सोने का प्रयत्न करती, पर सफल न हो पाती। उसकी आंखें अंधेरे में भी कमरे की चीज़ों को देख रही थीं। दीवार पर टंगी हुई चीज़ें भयानक रूप धारण करके उसे डरा रही थीं। सामने की खिड़की खुली थी, पर बाहर अंधेरे के सिवा कुछ दिखाई न देता था। बाग में लगे ऊंचे ऊंचे पेड़ों के पत्ते जरा सी हवा चलने पर बजने लगते, जिससे प्रीतमा का भयभीत मन कांप उठता और वह अपने आप में सिकुड़कर गठरी सी बन जाती। न जाने आज यह अंधेरा क्यों उसे खाए जा रहा है। अचानक एक असीम भय से वह बर्फ बन गई। उसने बड़ी मुश्किल से 2-4 बार अंधेरे में पलकें झपकाईं। यह उसका भय या स्वप्न न था, बल्कि सत्य था जो उसे दिखाई दे रहा था। कोई भारी और भयानक चीज खिड़की के अंदर फांद कर आई। प्रीतमा ठीक से यह जान ना पाई कि वह कोई मानव था या पशु, किंतु वह बड़े ध्यान से देख रही थी कि आने वाली भयानक हस्ती धीरे धीरे उसी की ओर बढ़ रही थी। उससे उसके दिल की धड़कन और तेज हो गई, सांस रुक गई और गला सूख गया। अमर के खर्राटे अभी तक सुनाई दे रहे थे। वह लाख प्रयत्न करने पर भी उसे पुकार न सकी। बड़ी मुश्किल से उसने अपना एक हाथ तो गले में पड़े बहुमूल्य हार पर रखा और दूसरा अमर के बिस्तर पर अंधेरे में फेरने लगी। आने वाला मानव या पशु उसके बिल्कुल निकट आ गया। उसने अंधेरे में उसे पहचाना चाहा, पर डर से वह उसकी ओर देखने का भी साहस न कर सकी। उसने केवल इतना ही अनुभव किया कि वह कुछ टटोल रहा है। जैसे ही आने वाला उस पर झुका, प्रीतमा ने आंखें बंद कर लीं और डर से उसकी चीख निकल गई। आने वाला तेजी से मुड़कर खिड़की की ओर भागा, किंतु उसके फांदने से पहले ही अमर ने स्विच दबा दिया। वह एक ही छलांग में अपने बिस्तर से कूदा और लपककर उसे पकड़ लिया। दोनों उसे देखकर हैरान रह गए। एक छोटा बच्चा लगभग 5 वर्ष का मुंह नीचे किए उनके सामने खड़ा था। अमर ने झट से टॉर्च की रोशनी खिड़की के नीचे फेंकी। बाग में किसी के भागने की आहट से यह ज्ञात हुआ कि यह अकेला नहीं, इसके साथी भी साथ हैं। अमर ने एक क्रोध भरी दृष्टि से उस बच्चे को देखा, जो मोटी बोरी जैसी बनियान और पैंट पहने हुए था। बाल अंग्रेजी ढंग से कटे हुए पर उलझे थे, जैसे कई महीनों से तेल कंघी को तरस रहे हों। आखिर यह कौन और इतनी रात गए यहाँ क्या करने आया है? अमर के दिमाग में ये प्रश्न बार बार आने लगे। उसने नज़र घुमाकर प्रीतमा को देखा,
जो अभी तक घबराई आश्चर्य से उस बच्चे को देख रही थी। आखिर मौन तोड़ते हुए अमर ने पूछा, तुम कौन हो? वह चुप रहा। क्या करने आए हो? वह अब भी चुप रहा। अमर उसके पास और आ गया और भारी आवाज में बोला, चोरी करने आए थे क्या, या किसी का खून करना है? बोलते क्यों नहीं? वह इस पर भी चुप रहा और आंखें उठाकर दया के लिए बारी बारी से दोनों की ओर देखने लगा। अमर ने कोई जवाब ना पाकर उसे बालों से पकड़कर जोर से झटका दिया और चिल्लाया, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। बोलो, तुम इतनी रात गए यहाँ क्या करने आए थे? चोरी, उसने भोलेपन से उत्तर दिया। चोरी? दोनों की एक साथ हल्की सी चीख निकल गई। किसकी चोरी? हीरों के उस हार की जो रानी माँ के गले में है। ओ, तो तुम्हें अवश्य किसी ने भेजा है। अमर ने उसके बाल खींचते हुए उसका मुंह ऊपर उठाया और फिर पूछने लगा, कौन है वह? भगवान। भगवान? कौन है तुम्हारा भगवान? जो आपका है। आपका घर धन से बढ़ता है और मुझे खाली करने को कहता है। बातें बनाना अच्छी तरह जानते हो। बड़े चतुर गुरु के चेले दिखाई पड़ते हो। जानते हो उसकी क्या सजा है? जी, जेल। और तुम्हें डर नहीं लगता? वह चुप रहा। अमर ने उसकी पतली और कोमल गर्दन को अपने दोनों हाथों से जरा सा दबाया और भारी आवाज में बोला, बताओ वह कौन है, नहीं तो तुम्हें अभी जान से मार दूंगा। अमर उंगलियां उसकी गर्दन में दबा भी न पाया था कि सिर से पांव तक कांप गया। बच्चे की गर्दन पर एक काला दाग देखकर उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसके कानों में एकाएक रोसी के कहे हुए ये शब्द गूंजे, जब उसने अपना बच्चा हाथों में उठाया था। जन्म का निशान है। मधु कह रही थी, वह निशान किसी राजा महाराजा का होता है और मैं इसका नाम भी राजा ही रखूंगी। और फिर उन चोरों का किसी बुढ़िया को कहना, लो मुंडिया, तुम्हारा नाटक फिर आ गया। थोड़ी ही देर में वह सब कुछ समझ गया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, उसके हाथ ढीले पड़ गए, वह पसीने से तर हो रहा था। कुछ देर बाद वह प्रीतमा से बोला, ठहरो, मैं अभी इसे पुलिस को देता हूं। यह कहकर वह दूसरे कमरे में कपड़े बदलने चला गया। अमर के जाने के पश्चात बड़ी देर तक प्रीतमा टकटकी बांधे उस बच्चे को देखती रही। भोली भाली प्यारी सूरत। उसे अभी तक विश्वास न आ रहा था कि वह हार चुराने के लिए अपनी जान को कष्ट में डालकर आया है। प्रीतमा के मन के तूफान ने और ही मार्ग अपनाया। उसने वह हार गले से उतारकर बच्चे को पास बुलाते हुए उसकी ओर बढ़ाया और बोली, तुम्हें यह चाहिए था ना? वह चुप रहा और विस्मित प्रीतमा की ओर देखने लगा। ले लो ना, अब तो मैं खुशी से दे रही हूं। वह फिर बोली। बच्चे की आंखों में आंसू झलक आए, पर वह उन्हें पी गया और प्रीतमा के पांव पकड़ लिए और क्षमा के लिए गिड़गिड़ाने लगा। प्रीतमा को यह देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि अमर की धमकियों से ज्यादा उसकी विधि काम आई। वह अपने चेहरे पर क्रोध की बनावटी भावना लाकर बोली, अब रोते क्यों हो? ऐसा काम करते तो लज्जा ना आई? अब तो पुलिस वाले ही तुम्हें ठीक करेंगे। इस आयु में यह दशा है तो बड़े होकर नामी डाकू बनोगे। आहा हा, क्या ऊंचा नाम करोगे उन माता पिता का जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है। न जाने एक ही सांस में क्या कुछ कह गई। अमर के आने की आहट हुई तो वह जमीन से उठा और डरते हुए एक कोने में खड़ा हो गया। उसके आंसुओं से तर पलकें प्रीतमा के मन को छेदे जा रही थीं। कहाँ है वे चोर? अंदर आते ही अमर ने पूछा। प्रीतमा ने कोने की ओर इशारा किया जहां वह बिल्ली की तरह दुबका खड़ा था। उसने एक दो बार प्रार्थना बड़ी दृष्टि से प्रीतमा की ओर देखा। वह चुप रही। अमर ने उसका हाथ खींचा और प्रीतमा से बोला, तुम दरवाजे बंद कर लो। मालिन को मैं तुम्हारे कमरे में आने को कह दिया है। तो इसे पुलिस चौकी ले जाइएगा क्या? उसने पूछा। और क्या, हमारे समाज के गंदे कीड़ों का यही ठिकाना है। सुनसान और अंधेरी सड़क पर दोनों बढ़े जा रहे थे। दोनों चुपचाप थे। अमर उसे सावधानी से एक हाथ से खींचता जा रहा था। वह बार बार सड़क पर किसी पत्थर से टकराता और गिरते गिरते संभलता, किंतु विवश चुप रहता। आखिर थोड़ी दूर जाकर वह रुक गया और अमर से बोला, आप मुझे पुलिस चौकी ही तो लिए जा रहे हैं? हाँ तो मुझे घसीटते क्यों हैं? भाग थोड़े ही जाऊंगा। तुम्हारा क्या भरोसा? हाँ, एक चोर का क्या भरोसा, इसलिए विश्वास रखिए, मैं भागूंगा नहीं। लो छोड़ा, अमर ने उसे छोड़ते हुए कहा। तो चलिए। उसके कहने पर अमर खड़ा रहा। वह कुछ देर चुपचाप देखता रहा और फिर बोला, यदि मैं तुम्हें क्षमा कर दूं तो मैं कभी चोरी ना करूंगा। मैं आपको वचन देता हूं। चोरी करो या भाड़ में जाओ, मुझे इससे क्या। तो आप क्या चाहते हैं? कभी इस ओर ना आना और इस हवेली में पाँव ना रखना। तो मैं अब जाऊं? जाओ।
अमर ने कड़ी आवाज में जवाब दिया। लड़के ने धन्यवाद कहा और तेजी से उस सड़क पर बढ़ गया। थोड़ी देर तक वह पीछे मुड़ मुड़ कर देखता रहा। जब वह दूर चला गया तो अमर ने अपनी अचकन के नीचे से वह वाल्मीकि भेष निकाला और चेहरे पर लगा उसका पीछा करने लगा। दूर जाकर लड़के ने मुंह का बाजा निकालकर बजाना शुरू कर दिया। शायद इसी की धुन पर वह यह उजाड़ मार्ग काट रहा था। अमर भी उसी धुन पर बढ़ता उसका पीछा करता रहा। चलते चलते दोनों उसी बस्ती में जहां पहुंचे जहां आज से कई वर्ष पहले वह अपनी मुसीबतों का छुटकारा पा चुका था। चलते चलते वह उसी गली में मुड़ा जहां वे डाकू रहते थे। अमर को अविश्वास हो गया कि यह उन्हीं का नाटा है। उसका नाम बेटा, उसका अपना बेटा। इस विश्वास ने उसे तड़पा दिया। नाटे ने मुंह का बाजा बजाना बंद कर दिया। जैसे ही वह मकान के अंदर दाखिल हुआ, 2-3 अनजान ने उसका स्वागत किया। नाटा आ गया। अमर के पांव रुक गए और वह हैरान नजरों को अंधेरे में जमाए लौट आया। आज बड़े समय के पश्चात इस घटना ने उसके हृदय के घाव को कुरेदा था। लौटते हुए पूरे रास्ते उसके कानों में बच्चे के बाजे की धुन गूंजती रही। जब वह घर पहुंचा तो प्रीतमा अभी तक जाग रही थी। मालिन मालिक को देखते ही चली गई। प्रीतमा ने पूछा, क्या हुआ? छोड़ दिया पुलिस वालों ने? नहीं, मैंने। नन्हे से बच्चे के आंसू मुझसे देखे ना गए। आपने ठीक ही किया। मैं भी आपको यही कहने वाली थी। न जाने बेचारा कितना बेवश होकर यह काम करता है। बेवश या आदत, कुछ भी हो, लेकिन क्या इसके माता पिता समझते ना होंगे? कौन जाने वे स्वयं उससे यह धंधा करवाते हों। तो आपको उसे अवश्य थाने ले जाना था। क्यों? इसलिए कि जेल में ये जब उससे मिलने आता तो मैं कोतवाल से कहती इन दोनों को भी जेल में बंद कर दिया जाए। इसे ऐसे मार्ग पर लगाने के लिए यही उत्तरदायी हैं। लेकिन कानून इन बातों को नहीं मानता। अच्छा छोड़ो इस विवाद को। रात के 3 बजने को हैं, अब सोना भी है। पति के कहने से यह चुप हो गई, पर रात भर उसके मस्तिष्क में बच्चे की सूरत चक्कर लगाती रही। वह यह पता लगाना चाहती थी कि आखिर कौन सी विवशता उसे चोरी करने पर उतार लाती है। दूसरी ओर ऐसे विचार नाटे के नन्हे से मस्तिष्क में घूम रहे थे। प्रीतमा का हार देना और अमर का उसे क्षमा कर देना। प्रीतमा के कहे हुए शब्द बार बार उसे याद कर बेचैन कर देते। उसने साथ ही चारपाई पर सोई मुंडिया को घृणा से देखा। बाहर बरामदे में उसके साथी नींद में खर्राटे ले रहे थे। उसे उन सब से घृणा होती जा रही थी। घृणा उस वातावरण से, अपने काम से, यहां तक कि वह गलत और भयंकर मार्ग पर पांव बढ़ा रहा है। इस अंधेरे मार्ग के अतिरिक्त जीवन में और मार्ग भी हैं जहां उजाले की किरणें साहस बढ़ाती हैं, हर समय भय की छाया के समान पीछा नहीं करती। वह अपनी चारपाई से उतरा और गली की टूटी फूटी दीवार के ऊपर चढ़ गया। सारी दुनिया मीठी नींद सो रही थी। इसी तरह शायद रानी माँ भी अपने पलंग पर सो रही होगी। प्रीतमा की सूरत उसकी आंखों के सामने आकर उसे बहलाने लगी। उसका जी चाहता था कि वह भागकर उससे लिपट जाए। उसने सोचा इस संसार में उसका कोई नहीं है। जो लोग उसे अपना बनाना चाहते हैं उसे उनसे सख्त घृणा है। दूर आकाश पर प्रभात का सितारा आशा की रोशनी फेंक रहा था। उसे यूं लगा वह मुंडिया, चची, हातम चाचा और सखी भैया उसके कोई नहीं। उसका मार्ग और है। वह उनकी रोटियों का भूखा न था। उसे भूख थी केवल प्यार की, जो उसे कोई दे न सका। इसी आशा के साथ उसे प्रीतमा की सूरत फिर नजर आई, जो पहले से उजली और निखरी हुई थी। उसे यूं लगा कि वह ओठों पर मुस्कान लिए उसे अपने पास बुला रही है। वह तेजी से दीवार से कूदा और उसके पीछे पीछे भागने लगा। दूर तक वह उसी गली में भागता गया और साथ ही वह रानी माँ, जैसे ही वह उसके गले पास होने लगता वह दूर चली जाती। इसी भागदौड़ में वह गली से निकलकर बाहर वाले बाग तक जा पहुंचा। एकाएक सूरत ओझल हो गई। वह किसी से ठोकर लगने से गिर पड़ा। किसी की भद्दी और ऊंची हंसी ने चौंका दिया। किसी सख्त हाथ ने उसे बांह पकड़कर ऊपर उठा लिया। नाटे ने कनखियों से देखा। हातम चचा दांत निकाले उसे उठाए थे। कहाँ चले नाटे? तुम सबसे दूर, वह हाथ छुड़ाते हुए बोला। कोई नया शिकार फांसा है क्या? हाँ, अब मैं चोरी ना करूँगा। तो रोटियां कौन सा चचा खिलाएगा? भूखा मरूंगा, मेहनत मजदूरी करूँगा। वाह मेरे राजा, 2-4-5 साल तो तुम्हें सिखाया है, वह कर्ज तुम्हारा बाप उतारेगा। बस मैंने कह दिया ना कि मैं तुम्हारा साथ ना दूंगा। अगर तुमने मुझे तंग किया तो तू पुलिस चौकी चला जाएगा। हातम बात को पूरा करते हुए बोला और जेब से छुरा निकालकर उसकी ओर लपका। धमकी देता है नाटे, तेरी यह मजाल।
नाटा छुरा देखकर चिल्ला उठा और तेजी से वापस अपने मकान की ओर भागा। हातम भी उसका पीछा करने लगा। वह भागा भागा मुंडिया की गोद में जा छुपा, जो शोर से जाग रही थी। हातम को देखते ही मुंडिया बोली, हातम खबरदार। सखी ने हातम को आंख का इशारा किया। उसने छुरा जेब में रख लिया और लौट आया। नाटा सिसकियां भरकर रोने लगा और मुंडिया प्यार से उसे चुप कराने लगी। दूर कोई मुर्गा प्रभात का संदेश दे रहा था। गंदी और तंग गली में बच्चे खेलकूद में मगन थे। हर जगह कीचड़ व गोबर बिखरा हुआ था। उनका वेश किसी के शरीर पर आधी कमीज और किसी की जांघों में फटी हुई निकर थी, किंतु किसी अप्रसन्नता को अनुभव न करते हुए वे प्रसन्नता से फूले न समाते थे। नाटा इन सब से अलग थलग मिट्टी के एक ढेर पर बैठा था। उसका मन यह सब देखकर प्रसन्न न था। वह जब अपनी तुलना इन बच्चों से करता तो अपने आप को इनसे अच्छा पाता। उसे आज उनका यूं गलियों में नंग धड़ंग खेलना पसंद न था। वह चाहता था कोई ऐसा काम करे कि इन सबका जीवन बदल जाए। बच्चों की एक टोली दौड़ती हुई उसके पास आई। उनमें से एक उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, आज गुल्ली डंडा ना खेलोगे? उसने सिर हिलाते हुए गंभीरता से उत्तर दिया। क्यों, हमसे नाराज हो क्या? दूसरे ने पूछा। हाँ, मैं तुम जैसे गंदे लड़कों से खेलना पसंद नहीं करता। उसकी बात पर सब जोर से हंसने लगे और उसका मुंह चिढ़ाने लगे। उनमें से एक आगे बढ़ा और शरारत से बोला, हंसते क्यों हो? सची तो कहता है तुम्हारा नाटा। अपना जीवन बदल डालो, नाटे की तरह बन जाओ। सखी हातम के साथी और कर लोगों की जेब साफ। कलवे, टीले से उतरते नाटे ने क्रोध से चिल्लाते हुए कहा, क्या है बे, धौंस किस पर जमाता है? अपने बाप का खाते हैं, तेरी तरह किराए के बाप का नहीं रखते। यह सुनते ही नाटा एक भूखे शेर के समान गरजते हुए कलवे पर झपटा और धक्का देकर उसे नीचे गिरा दिया। जमीन पर से उठने से पहले ही नाटा ने उसे गर्दन से पकड़ लिया और लगा उसके गालों पर घूंसे मारने। बड़ी देर दोनों में हाथापाई होती रही। सब लड़कों ने उन दोनों के गिर्द एक घेरा डाल दिया और लगे इस घमासान गुत्थम गुत्था को देखने। आखिर कलवे ने अवसर पाकर नाटे को टांगों से नीचे गिरा दिया और उसके ऊपर चढ़ बैठा। नाटा अकेला और कलवे की पीठ ठोकने को सब। उसका साहस टूट गया और वह औंधा लेटकर उसकी मार खाने लगा। लड़कों ने भरकर कलवे को खींच लिया और उसकी जीत की जय जयकार लगाकर हंसने लगे। एक उनमें से नाटे के पास आकर बोला, लो भाई, नाटे साहब सबका जीवन बदलने आए थे और अपना बदल बैठे। सब इस बात पर किलखिलाकर हंस पड़े और उसकी सूरत देखने लगे, जो अब गली की गंदगी और कीचड़ में लथपथ अपनी दिशा पर आंसू बहा रहा था। सब चले गए और वह वहीं पड़ा रहा। उसे आज की मार का इतना दुख न था जितना इस बात का कि उसकी सहायता को कोई न बढ़ा। आज उसके माता पिता होते तो क्या करते? कहाँ हैं वे? इस विचार से उसके नन्हे से मस्तिष्क पर हथौड़े की सी चोट लगाई। आज सखी भी 4 दिन से बीमार था, नहीं तो उसकी सहायता को जरूर आता। हातम दवा दारू के लिए बाहर गया था। एकाएक उसके मन में आया कि इससे बढ़कर क्या अवसर होगा भागने का, किंतु वे जाए भी तो कहाँ? इतनी बड़ी दुनिया में कौन है जो उसे सहारा दे? इसी धुन में वह अपने शरीर के दर्द और कलवे की मार को भूल गया और तेजी से बस्ती से बाहर भागने लगा। उसे अब इस गंदे वातावरण से सख्त घृणा हो चुकी थी। एक अनजान यात्री की तरह उस मंजिल की ओर भागा जा रहा था जिसका उसे कुछ ज्ञान न था। उसके पांव न जाने कैसे आप ही आप उस सड़क पर चल पड़े जिधर अमर की हवेली थी। चोंचों वह सड़क पर बढ़ता उसके सम्मुख प्रीतमा की तस्वीर आ जाती, जैसे वह उसे अपने पास बुला रही हो। चलते चलते वह शहर के लक्ष्मी मंदिर के पास पहुंचा और सुस्ताने को संगमरमर की सीढ़ियों पर बैठ गया। वह इस मंदिर के सामने से कई बार अपने साथियों के संग गुजरा था। उसने सुन रखा था कि हातम एक बार इसी मंदिर में भगवान की मूर्ति चुराते पकड़ा गया था। इसी संबंध में वह जेल की सैर कराया था। इस छोटी सी अवस्था में ही नाटे ने यह चोरी, जेल, सजा, बुरा भला सब समझना आरंभ कर दिया था। क्या करता है? किसी की भारी आवाज ने उसकी विचारधारा तोड़ दी। उसने मुंह उठाकर ऊपर देखा। एक हट्टा काटा बड़ी बड़ी मूछों वाला सिपाही बड़े दबाव में उससे संबोधित था। बैठा अफसोस कर रहा हूं, धीरे से नाटा बोला। किस बात का? यही कि भगवान ने मुझे पुलिस वाला क्यों ना बनाया। क्यों? अधिकार से तनी हुई त्योरियों को ढीला करते हुए वह बोला। इसलिए कि मैं भी तुम्हारे सवाल का ठीक जवाब दे पाता। क्या?
अबे क्या बकता है, तमीज से बात कर। नाटे के इस उत्तर पर सिपाही हंस पड़ा और उसके बिखरे हुए बालों को हाथों से ठीक करते हुए बोला, माफ करना बेटा, कुछ आदत ही पड़ गई है। अब समझे, कहो क्या कहना है। यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? शाम हो गई, घर जाओ। मेरा तो कोई घर नहीं। माँ बाप से रूठकर घर से भाग निकले हो क्या? जमादार साहब, यहाँ तो वे रूठकर कहीं चले गए हैं। नाटे की आंखों में आंसू झलक आए, पर वह मुस्कुराते हुए उन्हें पी गया। रोना उसे अच्छा न लगता था। उसका जवाब सुनकर सिपाही सब समझ गया और प्यार से बोला, बेटा, जिसका इस संसार में कोई नहीं उसका भगवान है। जाओ, ऊपर जाओ। उसने हाथ से मंदिर की ओर इशारा करते हुए कहा, वह तुम्हारी मदद करेगा। मदद करेगा? वह भला हम लोगों की क्या सुनेगा? वह तो सोने चांदी वालों का भगवान है। वह सबका है। सोने चांदी की झनकार के साथ उसे गरीबों की हाहाकार भी तो सुनाई देती है। वह कोई ना कोई रूप धारण कर उनकी मदद करने आता है, और वह चांदी सोना जो अमीर उस पर चढ़ा जाते हैं, गरीबों में बांट देता है। पुलिस वाला चला गया, किंतु उसके कहे हुए शब्द पत्थर की लकीर की भांति नाटे के मस्तिष्क में रह गए। वह देर तक मंदिर की सीढ़ियों की ऊंचाई को नजरों से नापता रहा। लोग पूजा करके थाल उठाए लौटे आ रहे थे। नाटे के मन में आया कि चलो आज देखें भगवान उसकी पुकार सुनकर कौन सा रूप धारण करता है। यह सोचकर वह मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। जब वह मंदिर में पहुंचा तो वह खाली हो चुका था। सामने भगवान की ऊंची और बड़ी मूर्ति के सम्मुख एक स्त्री घुटने टेके बैठी प्रार्थना कर रही थी। नाटा धीरे धीरे पांव उठाता मूर्ति के पास जा ठहरा। उसने गर्दन उठाकर ध्यानपूर्वक उस मूर्ति को देखा और फिर वही दृष्टि उस स्त्री के मुख पर डाली जो आंखें बंद किए ध्यान में बैठी थी। नाटा कुछ और समीप आ उसका चेहरा देखने लगा। यूं प्रतीत हुआ जैसे भगवान वही रूप धारण किए बैठे हैं। यही रानी माँ थी। टकटकी लगाए वह उसे देख ही रहा था कि प्रीतमा ने आंखें खोल दी। वह चौंक गया। प्रीतमा भी उसे देखकर चकित हो गई। पल भर वह अचंभे में खो गई। कुछ देर तक वह उसे यूं ही देखती रही, फिर गले में पड़ा हुआ हार अपनी उंगलियों से टटोलते हुए बोली, क्या फिर लेने आए हो? नहीं माँ, अपने पाप धोने भगवान की शरण में आया हूँ। भगवान तो सामने हैं, मेरी ओर क्या देख रहे हो? उसका यह अनोखा रूप, माँ का रूप, तुम ही तो मेरे भगवान हो। ऐसे नहीं कहते। भगवान के सामने खड़े होकर उसका अनादर, झुको उनके चरणों में, यह कहना पाप है। प्रीतमा के कहने पर नाटा भगवान की मूर्ति के सामने झुक गया और फिर कभी चोरी न करने और झूठ न बोलने की शपथ खाई। जब उसने सिर उठाया तो रानी माँ वहां ना थी। तेजी से उठकर उसने दरवाजे की ओर देखा, वह जा रही थी। वह भी जल्दी जल्दी मंदिर की सीढ़ियां उतर गया। जैसे ही प्रीतमा ने घोड़ागाड़ी पर पांव रखा, नाटे ने दौड़कर उसका आंचल पकड़ लिया और बोला, रानी माँ, क्या है? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने आज भगवान के सामने अपना मन साफ कर लिया। ओ, मन साफ कर लिया? तो अब तन भी साफ कर लो। वह अपने कपड़ों को देखकर लज्जित हो गया। वह भूल ही गया कि उसके गंदे कपड़े पहन रखे हैं। अपनी लज्जा को छिपाते हुए वह बोला, पांव फिसलने से कीचड़ में गिर गया था। जाओ, जीवन बदल डालो, मेहनत मजदूरी करो, पसीना बहाओ, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। फूल सा तुम्हारा जीवन। यह सब भाग्य का खेल है। और हाँ, जब कभी निश्चय से डगमगाने लगो तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। प्रीतमा चली गई, लेकिन वह बड़े समय तक वहीं खड़ा शाम के अंधेरे में उस बग्घी को देखता रहा, जिसके घोड़े की टाप उसके कानों में एक मधुर गूंज भर रही थी। शाम का अंधेरा पांव फैला रहा था। नाटा आकाश पर निकलते हुए तारों को देखने लगा, जो अंधेरा बढ़ जाने से उजागर हुए जा रहे थे। अब वह हातम चचा के घर लौटकर न जाना चाहता था। उन सितारों की चमक उसके नन्हे से दिल की अंधेरी गहराइयों में आशा की लौ भर रही थी। रात को जब चारों ओर सन्नाटा छा गया, खूब अंधेरा हो गया, तो वह उस संगमरमर की सीढ़ियों को पार करता हुआ फिर से मंदिर में जा पहुंचा। मंदिर में पुजारी के सिवा कोई न था। वह धीरे धीरे बढ़ता दरवाजे की ओट में जा छिपा। पुजारी दिन भर के चढ़ावे के पैसे समेटकर एक थैली में बंद कर रहा था। नाटा अंधेरे में हो गया कि कहीं पुजारी उसे देखकर खपना काम ना बंद कर दे। रुपए की थैली उठा जैसे ही पुजारी अंदर की ओर बढ़ा, नाटा भी दबे पांव उसके पीछे हो लिया। 2-4 अंधेरी कोठरियां पार करके वह एक गुफा जैसे कमरे में रुका। नाटा भी बिना किसी भय से उसका पीछा करते करते वहां पहुंच गया। वह जानना चाहता था कि मंदिर के चढ़ावे का यह पुजारी क्या करता है। पुजारी ने एक कोने में रखे एक मटके को सरकाया, उसके नीचे की 2 ईंटें उठाईं और थैली उसमें डाल दी। नाटे ने देखा दिन भर की कमाई इस गड्ढे में जाती है।
न जाने अब तक इसमें कितनी ही थैलियां एकत्रित हो गई होंगी। नाटे की ठोकर लगने से कोठरी में रखा एक बर्तन लुढ़क गया और जिसकी आवाज़ से पुजारी कांपकर उठ बैठा और लालटेन का मुंह फेरकर उसकी ओर देखने लगा जिधर नाटा खड़ा था। नाटा उसे देखकर घबराया नहीं, बल्कि ओठों पर एक शरारत भरी मुस्कान ले आया। पुजारी कांपते हुए स्वर में इतना ही पूछ पाया, कौन है तू, कहाँ से आया है? मैं तेरा भगवान हूँ और तेरे पापों का नाश करने आया हूँ। नाटे के इस उत्तर से पुजारी घबरा गया और डर से लड़खड़ाते हुए पैरों से ईंट हटाकर घड़े पर रखने लगा। पुजारी जी, यह इतना धन जो आप लेते हैं, क्या होता है इसका? तुम कौन हो? यह पूछने वाले अपने अंगोछे से माथे का पसीना पोंछते हुए वह बोला, मैंने कहा ना, तेरा भगवान, अपने चढ़ावे का हिस्सा लेने आया हूँ। यह निर्धनों के लिए जोड़ रहा हूँ। यह सब उन्हीं में बांटा जाता है। सेठ धर्मदास ही यह सिद्धांत बना गए हैं। ओ, तो यह सब गरीबों की सहायता के लिए है? जी, यह लोगों का धन है, इसे कोई नहीं छू सकता सिवा तुम्हारे। जी, और तुम्हारे भगवान के। जी, उसने नम्रता से कहा। तो लाओ, आज हम अपने हाथों से गरीबों में बांटते हैं। नाटा झट से कह उठा। जी, अचंभे में उसके कांपते हुए ओठों से निकला और वह बौखलाया हुआ पथराई हुई आंखों से नाटे को देखने लगा जो उस मटके के और समीप आ खड़ा हुआ था। पुजारी पल भर के लिए तो चकरा गया। उसने सोचा शायद भगवान स्वयं इस निडर बालक का रूप धारण करके उसकी परीक्षा लेने आ गए हैं। उसने चुपके से ईंट हटा थैली निकालकर नाटे के हवाले कर दी और नाटे ने मुस्कुराते हुए कहा, जा तेरा कल्याण हो। और इस तेजी से उजाले से हटकर अंधेरे में हो गया कि पुजारी यह भी न जान पाया कि वह भगवान कहाँ लोप हो गए हैं। उसने जमीन पर रखी लालटेन उठाई और बाहर की ओर भागा, लेकिन उसे वह बालक कहीं नजर न आया। वह घबराहट में पसीना पसीना हो गया था और भागता हुआ भगवान की मूर्ति के सामने आ गिरा और गिड़गिड़ाने लगा, भगवान मुझे क्षमा करना, आज तक मैं तुम्हें पहचान ना पाया। इधर वह भगवान से क्षमा याचना कर रहा था और उधर उसका बालक भगवान मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा थैली को हाथ में तोल रहा था। कभी वह उस थैली को और कभी मंदिर की ओर देखकर मुस्कुराने लगता। यह रुपया गरीबों के लिए है और उन्हीं के काम आना चाहिए। यह सोचकर वह उठा और सड़क के किनारे किनारे चलता शहर की ओर हो लिया। रात अधिक बीत चुकी थी। वह शहर की गुंजान आबादी में एक दीवार पर आ बैठा। सखी और हातम का साथ देते देते वह भूल ही गया था कि रात भगवान ने आराम के लिए बनाई है। उसकी आंखों में बिल्कुल निद्रा न थी और वह इन अज्ञात दुनिया वालों पर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसके सामने सीमेंट की पटड़ी पर सैकड़ों गरीब मजदूर एक लाइन लगाकर सो रहे थे। छल और कपट की दुनिया से अपरिचित, न चोरी का डर न डाके का भय। वह स्थान जो दिन के उजाले में हजारों आदमियों के चलने से कुचला जाता है, उनकी सुखदायक शैया बना हुआ था और आकाश उनकी छत। वे सोए हुए शायद यह भी न जान पाते हों कि आकाश रात भर उनकी दशा पर ओश के कितने आंसू बहाता है। किसी के सिरहाने टोकरी, किसी के पांव में मजदूरी के हथियार और किसी की बगल में उसका भीख मांगने का प्याला रखा था। यह दृश्य देखकर नाटे के दिमाग में रानी माँ के कहे हुए शब्द गूंजने लगे, मेहनत मजदूरी करो, पसीना बहाओ और अपने पैरों पर आप खड़े हो जाओ। वह दीवार से उतरा और धीरे धीरे उस पटरी पर चलने लगा जहां सोए हुए लोग खर्राटे ले रहे थे। नाटे ने थैली का मुंह खोला और थोड़े थोड़े पैसे निकालकर हर एक के पास रख दिए, जिससे उठते ही सब नकद नारायण का मुंह देखें। गरीब के लिए रुपया ही उसका भगवान है। वह इसी धुन में चलता गया एक अनजान मंजिल की ओर। उसकी थैली में अभी कुछ पैसे बचे थे जिन्हें वह किसी विशेष काम में लगाना चाहता था। कुछ रुपए के नोट भी थे जो उसने संभाल कर अपनी जेब में रख लिए। चलते चलते वह अपनी बस्ती के समीप जा पहुंचा। वह उस स्थान पर क्षण भर के लिए रुका जहां उसने कलवे से मार खाई थी। उस समय की याद से उसके मन में क्रोध नहीं आया, बल्कि उसके ओठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। शायद इसी कारण से उसकी यात्रा आज मंदिर तक गई थी और फिर से अपनी रानी माँ के दर्शन कर पाया। उसे यूँ लगा जैसे रानी माँ उसकी अपनी माँ हो। यह सोचकर उसके मन में गुदगुदी सी होने लगती। वह सदा उसकी बात मानेगा, मेहनत मजदूरी से रुपया कमाएगा और एक दिन रानी माँ के सामने बड़ी हवेली में रहेगा। तब रानी माँ उसे अपने पास बिठाएगी और प्यार करेगी और कहेगी, क्या कहेगी, वह उससे अधिक कुछ न सोच सका और मिट्टी के उस ढेर पर लेट गया। ऊंचे आकाश पर सितारों का झुरमुट
उसके नन्हे से हृदय के विशाल संकल्प पर मुस्कुरा रहा था। प्रभात की पहली किरण ने जब बस्ती की टूटी फूटी झोपड़ियों को छुआ तो नाटा गहरी निद्रा में सुहावने सपने देख रहा था। एक एक करके बस्ती का बालक भी उधर से गुजरता, नाटे को मिट्टी के ढेर पर सोए देखकर रुक जाता और चुपचाप उसके साथ बैठ जाता। सब एक दूसरे को मौन नज़रों से देखते। हर एक के मन में यही प्रश्न था, क्या नाटा रात भर यहीं लेटा रहा, घर नहीं गया? बस्ती के हर बालक को नाटे से प्रेम था, किंतु कलबा भी वहां आ पहुंचा था और इस भीड़ को देखकर चिल्लाया, क्या है? ओहो, यह तो हमारा नाटा पटाटा आराम फरमा रहे हैं। एक दूसरा लड़का इसे सहन ना कर सका और बोला, कलबा भैया, हर समय मजाक अच्छा नहीं। बेचारा ना जाने सारी रात घर क्यों नहीं आया। शर्म से बस्ती में कैसे आता? कल की मारपीट से डर गया है। तो क्या बहादुरी की तूने? उम्र में भी तुमसे आधा है। अबे चुप रहे उल्लू के चरखे, मार मार कर जुगस निकाल दूंगा। आहा, दूसरा लड़का बोला, मारपीट के सिवा भी तुम्हें कुछ आता है? वह दिन भूल गया जब तू झील के कीचड़ में फंस गया था। उस समय इसी नाटे ने सहायता के लिए आदमी इकट्ठे किए थे। इसी विवाद में झगड़ा हो जाता यदि नाटे की आंख ना खुल जाती। वह अपने गिर्द यह भीड़ देखकर हैरान सा हो रहा था। कलवा तो उसे देख जल भुन गया था। क्रोध से थूकते हुए वह झील की ओर चला गया। सब बालक उसे देख खिलखिलाकर हंस पड़े। जब सबने नाटे से रात भर वहां पड़े रहने का कारण पूछा तो वह हंस दिया और बोला, अपना जीवन बदल रहा हूं, कहो तो तुम्हारा भी बदल दूं। वह कैसे? सबने एक साथ पूछा। ऐसे। उसने रुपयों के नोट जेब से निकालकर उन्हें दिखाए और वह थैली उलट दी जिसमें सिक्के थे। सबकी आंखों में एक साथ चमक उत्पन्न हुई और ओठों से रस टपकने लगा। आज झील के किनारे एक पार्टी होनी चाहिए, एक बोला। नहीं, सब मिलकर सिनेमा देखेंगे, राज कपूर की बूट पॉलिश, दूसरे ने कहा। आज शहर की सैर करें और मिलकर मजे उड़ाएं। सबको मजे उड़ाने और खाने पीने की पड़ी है। ऐसे तो एक ही दिन में सब माल खत्म हो जाएगा, एक बड़े लड़के ने कहा, जो एक और खड़ा सब बातें सुन रहा था। तो क्या करें? इनके दुगने और चौगने बनाएं। कैसे? सबने एक साथ पूछा। राधा बाड़ी में चलकर जुआ खेलें। नहीं नहीं, इनमें से कुछ ना होगा, नाटे ने जो बातें चुपचाप सुन रहा था हौले से कहा। सब उसके चेहरे की ओर देखने लगे। वह सबको समीप आने का इशारा करता हुआ बोला, यह पैसा मजे उड़ाने के लिए नहीं, इससे हमें जीवन बदलना होगा। किस तरह? तुम सबको मेरे साथ चलना होगा। कहाँ? मेहनत मजदूरी करने को। हम सब तैयार हैं, चलो। यह कहते हुए सब खड़े हो गए। उनमें से एक दो ने जाने से इनकार कर दिया, इसलिए कि वे अपने घर वालों की आज्ञा बिना कुछ न कर सकते थे। चलते चलते दो एक और भी साथ छोड़ गए, मोहन, राम, दीना, नत्थू और सोहन। वह आयु में इन पांचों से छोटा था। इस पर भी वह शहर के हर गली कूचे से भली प्रकार परिचित था और सबका सरदार बना हुआ था। झील में स्नान करने के पश्चात यह छोटी सी टोली हंसती खेलती शहर की ओर चल पड़ी। नाटा उन्हें अपने सखी के एक मित्र हमीद की दुकान पर ले गया, जो नाटे से बड़ा प्यार करता था। यह नाई की दुकान थी। नाटे के कहने पर उसने सबके सिरों पर तेल लगाया और अंग्रेजी ढंग से कंघी कर दी। सब अपना अपना चेहरा आईने में देखने लगे। नाटे ने जेब से एक अठन्नी निकालकर हमीद को देने के लिए हाथ बढ़ाया। यह क्या? हमीद ने प्यार से देखते हुए कहा। तुम्हारी मेहनत। बच्चों से पैसे नहीं लेते। नहीं चाचा, तुम्हें लेना ही होगा। हर मजदूर को उसकी मजदूरी जरूर मिलनी चाहिए। अरे, यह तुमने कब से सोचा? हमीद ने उसकी हट पर अठन्नी हाथ में लेते हुए पूछा। कल से। और हाँ चाचा, हमें कोई काम बताओ। आज से हम सब अपनी मेहनत की कमाई खाना चाहते हैं। लेकिन क्या करोगे? मजदूरी तो तुम्हें मिल नहीं सकती। क्यों? चढ़ नाटे ने पूछा। किसी जगह सरकारी कारखाने में या शहर में किसी और काम पर छोटी उम्र के बच्चों को लगाना जुर्म है। तो क्या होगा? मजदूरी। हाँ, अगर चाहो तो लोगों के घरों में बर्तन मलने का। नहीं नहीं, यह हमसे ना हो सकेगा। नाटे ने हमीद की बात वहीं काट दी और दुकान से बाहर चला आया। उसके साथी भी उसके साथ साथ चलने लगे। वह किसी गहरी सोच में खोया हुआ था। अचानक सामने दीवार पर लगे एक फिल्म के इश्तिहार को देखकर नाटे ने चुटकी बजाई। सब चेहरे पर यूं मुस्कुराहट दौड़ने लगी जैसे उनको उलझनों का कोई सुलझाव मिल गया हो। सब गर्दन उठाकर नाटे की ओर देखने लगे, जो ओंठ दबाकर बोला, मिल गया। क्या? काम। वह सामने देखो।
उसने उस इश्तिहार की ओर इशारा करते हुए कहा, बूट पॉलिश। सबके मुंह से एक साथ निकला और वे उछलते कूदते आगे बढ़ गए। नाटे को यह सुझाव सबको अच्छा लगा और सब इस पर इसे क्रियान्वित करने की धुन सवार हो गई। थोड़े ही दिनों में हर एक के कंधे पर लकड़ी का छोटा सा बक्स लटक रहा था, जिसमें हर रंग की बूट पॉलिश और जूते साफ करने के कपड़े रखे हुए थे। अनजान होने से उन्हें हर चीज के दाम अधिक देने पड़े। जो थोड़े बहुत पैसे शेष बच रहे थे वह सबने नाटे को रखने के लिए दे दिए। अब वे स्वयं ही कमाकर खाना चाहते थे। अनाड़ी बूट पॉलिश छोकरों की यह टोली शहर के कोने कोने में अपने काम के लिए घूमने लगी। शाम तक जो कुछ हाथ लगता सब आपस में मिलकर बांट लेते। रात के रहने के लिए उन्होंने घोड़ों का एक तबेला चुन लिया। हर रात उसके रखवाले को अफीम के पैसे दे देते और रात आराम से वहीं काट लेते। खाने पीने के पश्चात जो भी बचता सब नाटे के पास जमा करवा देते, जो उन्हें एक छोटी सी टीन की डिबिया में डालकर उसी तबेले में कहीं छिपा देता। आरंभ में तो उन्हें इतना काम ना मिलता। हर चौक और अड्डे पर पुराने बूट पॉलिश करने वाले उन्हें बैठने ना देते, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इन्हें भी अपनी बिरादरी में सम्मिलित कर लिया। कभी कभी जब भी किसी अनाड़ी से भूल हो जाती तो वह उनका जूता ठीक कर भी देते, जिससे ग्राहक को संतोष हो जाता। दिन बीतने लगे। हर लड़के ने घर न जाने की सौगंध खा रखी थी। वे घर तभी लौटेंगे जब अपनी मेहनत के 4 पैसे इकट्ठे कर लेंगे। उस बस्ती में सखी, चाचा और हातम ही ऐसे 2 व्यक्ति थे जो अपने साहस से कमाते थे, अर्थात चोरी चकारी के शेष सब भिखारी थे, जो प्रभात होते ही अपना अपना रूप बिगाड़कर शहर की ओर चल पड़ते। यही धंधा अपने बच्चों को सिखला रहे थे। नाटे की बातों से उसके साथियों के मन का मैल उतरने लगा और उनमें धीरे धीरे वही चमक आ गई जो चूतों के चमकाने से आती है। देखा देखी जब बस्ती के और लड़के उनसे मिलते तो घर छोड़कर उन्हीं के साथ आ मिलते। थोड़े ही दिनों में 4 के स्थान पर नाटे के 10 साथी हो गए और यह 5 उनके गुरु। इन सब का सरदार नाटा था और सबको उसी का कहा मानना पड़ता। सब उसको चाहते थे। नाटा यह देख मन ही मन मुस्कुराया, पर अपने साथियों पर यह स्पष्ट न होने देता कि कहीं वे गलत न समझ बैठें। टोली बड़ी हो जाने से निश्चित किसी न किसी को बस्ती का कोई भिखमंगा मिल जाता और उनके इस धंधे की सूचना उसके घर वालों को देने की धमकी देता। नाटे ने हर एक को समझा रखा था कि जब भी वे अपने ठिकाने पर लौटें, इस चतुराई से आएं कि उन्हें कोई देख ना पाए। एक सुंदर और सुहावनी शाम नाटा किसी बीमा कंपनी की लंबी चौड़ी इमारत के बरामदे में बैठा चना चबा रहा था कि सहसा किसी को देखकर विस्मित रह गया। दफ्तर के बड़े दरवाजे के सामने रानी मां की घोड़ागाड़ी रुकी। वह शीघ्रता से उठकर उनके पास जा पहुंचा। कोचवान ने दरवाजा खोला और सेठ अमरदास गाड़ी से नीचे उतरे। नाटा उन्हें पहचान गया और तेजी से लपककर बोला, बूट पॉलिश बाबूजी? नहीं चाहिए, अमर रुखाई से बोला, पर नाटे को देख वह मौन रह गया। वह उसे एक ही दृष्टि में पहचान गया, परंतु इस बात को उस पर प्रकट न होने देना चाहता था। इसलिए मन में उठे हुए प्रश्नों को वह पी गया और चुपचाप देखता का देखता रह गया। नाटा उसे अपनी ओर यूं आश्चर्य से नजरें जमाए देखकर बोला, मैं हूं नाटा, उस रात। हाँ हाँ होगा, कोचवान इसे एक द्वन्नी दे दो। यह कहकर अमर तेजी से पांव उठाता हुआ कंपनी के दफ्तर में चला गया। उसे द्वन्नी को हाथों से मसला, फिर कोचवान की ओर देखकर नाक भौं चढ़ाते हुए घृणा से थू किया और गुस्से में उसे जमीन पर फेंक दिया। एक बार उसने फिर सीढ़ियों की ओर देखा जिनसे अमर अंदर गया था। नाटे, किसी की मधुर पुकार ने उसके दिमाग की आकुलता को थपथपा सा दिया और वह सहसा मुड़कर देखने लगा। घोड़ागाड़ी के दरवाजे से बाहर झांकते रानी मां मुस्कुराते हुए उसे पुकार रही थीं। वह उसे देखकर हैरान रह गया। प्रीतमा बड़े समय से उसे देख रही थी। उसके चेहरे पर क्रोध बड़ा भला लग रहा था। उसने उंगली के इशारे से अपने पास बुलाया। नाटे ने बड़ी कोशिश की, किंतु वह अपने ओठों पर मुस्कान ना ला सका। उसके मुख का उतार चढ़ाव देख प्रीतमा बोली, अब थूक दो इस क्रोध को। लेकिन उन्होंने मुझे समझा क्या? मैं कोई भिखारी हूं जो कोचवान से द्वन्नी ले लेता? मेहनत करता हूं, कमाता हूं, बड़ों की बात का बुरा नहीं मानते। और फिर उन्हें जूता पॉलिश नहीं कराना था तो क्या करते? प्रीतमा ने अमर का पक्ष लेते हुए कहा, ठीक है तो कह देते मुझे नहीं करानी। यही तो उन्होंने कहा था, लेकिन गुस्से में, प्यार से नहीं। प्रीतमा उसकी यह बात देखकर हंस पड़ी। कितनी मन उतर जाने वाली बात थी। बेचारा प्यार का भूखा है। मासूम का कोमल हृदय कितनी जल्दी रुखाई से टूटता है।
उसे हंसते देख नाटे के ओठों पर भी मुस्कान की रेखा दौड़ गई। न जाने रानी माँ के सामने उसे क्या हो जाता। वह अपने मन की सब दशा उससे कह देता। अभी वे इन बातों में अपना मन बहला ही रहे थे कि अमर बीमा कंपनी से लौट आया। नाटे और प्रीतमा को यूं बात करते देख उसके पांव रुक गए। कोचवान ने दरवाज़ा खोलना चाहा, लेकिन उसे नाटा घेरे हुए था, जो अपने पीछे अमर को खड़े देखकर मूर्ति सा बन गया और दरवाजे से हट गया। अमर चुपचाप बग्घी के अंदर आ बैठा। जैसे ही कोचवान ने दरवाज़ा बंद करना चाहा, प्रीतमा बोली, ठहरो। अमर ने मौन नज़रों से ही कारण पूछा। वह नाटे से संबोधित हो बोली, नाटे। वह वैसे ही सहमा सा पास आकर खड़ा हो गया। वह अमर के जूतों की ओर इशारा करके बोली, अब इन पर पॉलिश लगा दो। सवेरे ही तो कालू ने पॉलिश की है। अमर झट बोल उठा, तो क्या हुआ, एक बार और सही। नाटे के चेहरे पर प्रसन्नता की लहर आ गई। वह धीरे से गाड़ी में चढ़ा और रानी माँ का संकेत पाकर अमर के जूते खोल डाले। अमर देखता रह गया, घबराहट और क्रोध को दबाए खामोश रहा। रानी माँ एकटक खिड़की से नाटे को देखती रही, जो बड़ी ममता और ध्यान से अमर के जूतों पर पॉलिश लगा रहा था। प्रीतमा ने देखा कि पॉलिश लगाते हुए कभी कभी उसके हाथ कांप जाते और उसके माथे से पसीने की बूंदें फूट रही थीं। कुछ ऐसी दशा अमर की भी हो रही थी। प्रीतमा अमर के तन की गहराइयों में उतरकर इस ज्वारभाटे को पहचान न सकी, लेकिन नाटे के मन को वह भली प्रकार समझ रही थी। जूता पॉलिश हो गया और अमर ने पहन लिया, लेकिन उसके मन में चमक ना आई। उसने जूते को भी उसी घृणा से देखा जैसे नाटे ने यह पॉलिश बूट पर नहीं, उसके मुंह पर पोत दी हो। उसने देखा प्रीतमा इस कालिक की कीमत 1 रुपया दे रही है। नाटे ने पहले ना की, लेकिन प्रीतमा के कहने पर विवश हो गया। अब तो हमारे बाबूजी से नाराज नहीं। वह खुशी में उछल पड़ा और बोला, नहीं, लेकिन वह तो अभी भी गुस्से में देख रहे हैं। प्रीतमा ने अमर की ओर देखा। वह वास्तव में उसे क्रोधित दृष्टि से देखे जा रहा था। प्रीतमा से आंखें चार होते ही वह एक फीकी हंसी ओठों पर लाकर बोला, मुझे गुस्सा कैसा, मैं तो किसी और को ही सोच में खोया हुआ था। हाँ नाटे, और पैसे चाहिए क्या? धन्यवाद बाबूजी। उसने अमर की कृपा का धन्यवाद करते हुए कहा और दरवाजे से परे हटकर खड़ा हो गया। जब कोचवान दरवाज़ा बंद करने को बढ़ा तो प्रीतमा ने नाटे से पूछा, अब कहाँ जाओगे? बड़े डाकखाने। तो आओ गाड़ी में, तुम्हें वहाँ उतार देंगे। प्रीतमा की यह सहानुभूति देख अमर के तो होश उड़ गए। उसके मुंह से इतना भी न निकल सका कि यह तुम क्या कर रही हो। नाटा पहले तो हिचकिचाया, फिर रानी माँ की उपस्थिति ने उसका साहस बढ़ाया और वह सामने वाली छोटी सीट पर आ बैठा। कोचवान ने गाड़ी बढ़ा दी। गाड़ी चलने से नाटे का शरीर उछलता तो उसका मन भी प्रसन्नता से नाच उठता। आज वह बड़ा खुश था। आज उसे जीवन में पहली बार प्यार और सहानुभूति मिले थे। कुछ क्षण सब चुप रहे। यह सब सोच रहे थे कि मौन तोड़ने की पहल कौन करे। यह पहल प्रीतमा को ही करनी पड़ी। अमर तो अपने भावना के तूफान में उलझा हुआ मजबूर था और नाटा उस मधुर संगीत में खोया हुआ था जो प्रीतमा के मन की सितार से निकल रहा था। तुम्हें क्या कोई और काम नहीं मिला? प्रीतमा ने पूछा। जी। नाटा चौंक सा गया और संभलते हुए बोला, यह भी तो काम है, लेकिन मुझे तो पसंद नहीं। जीना हो तो आकाश को छूना चाहिए। आकाश पर तो हर कोई एड़ियां रगड़ सकता है। तो क्या करूं? कोशिश करो कि और ऊंचे उठ सको। किसी स्कूल में पढ़ने जाओ, अच्छे नागरिक बनो और जीवन को समझने का प्रयत्न करो। लोगों के जूते साफ करते करते तो तुम स्वयं किसी दिन किसी जूते के नीचे लाकर कुचल दिए जाओगे। बड़े डाकखाने पर उसे बग्घी से उतार दिया गया। प्रीतमा ने खिड़की से झांककर उसे हाथ हिलाकर विदाई भी दी, पर नाटे ने ध्यान ना दिया। वह खामोश खड़ा यूं अनुभव कर रहा था मानो किसी नन्हे से खिलौने को किसी ने इतनी बड़ी दुनिया में एक चौराहे पर खड़ा कर दिया हो। भीड़ शोरगुल सब उसे पागल बना रहे थे। उसने डाकखाने की ऊंची इमारतों को देखा। उसके मीनार आकाश को छू रहे थे। उनके मस्तिष्क में वही शोर उठा। कोई कह रहा था, जीना हो तो आकाश को छूना चाहिए। धरती पर तो हर कोई एड़ियां रगड़ सकता है। बार बार ये शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। उसके पांव इस भीड़ को चीरकर अपने ठिकाने पर पहुंचना चाहते थे, पर अब उनमें वह साहस न था। जैसे कोई बलपूर्वक उन्हें पकड़ते हुए कह रहा हो, छोड़ दो, अब यह ठिकाना और ढूंढो कोई नया। यह सोचकर घबरा गया और पागलों की भांति कारखाने की ऊंची सीढ़ियों पर चढ़ने लगा, तेजी से और फिर दौड़कर, जैसे वह भी इन मीनारों की तरह आकाश को छू लेना चाहता हो। इसी भागदौड़ में वह किसी उतरते हुए व्यक्ति से टकरा गया और लड़खड़ाकर नीचे गिर गया। उस व्यक्ति ने भड़कर उठाना चाहा, पर वह न उठा।
शायद उसे ऐसे ही थोड़े समय के लिए शांति मिल गई हो। रात को अंधेरे को चीरते जैसे ही नाटे ने तबेले का दरवाजा खोला तो छप्पर को खाली देखकर घबरा गया। मोहन, राम, नत्थू, दीना, सोहन, उसने बारी बारी से सबको पुकारा, पर वहां कोई न था। आहट पाकर रखवाला जाग उठा और आंखें मलते हुए बोला, आओ नाटे, इतनी देर से क्यों लौटे? कहाँ हैं सब? आश्चर्य में नाटे ने पूछा। तुम्हारे सब साथी चले गए। कहाँ? कब? क्यों? एक ही सांस में उसने रखवाले पर प्रश्नों की बौछार लगा दी। रखवाला जमाई लेते हुए उठा और नाटे को प्यार से अपने पास बुलाया। उसने नाटे को सब कह सुनाया। उसकी अनुपस्थिति में 3-4 आदमी, जो शायद नत्थू, मोहन और राम के घरवाले थे, आए और सबको मार पीट कर ले गए। उनके साथ 2 पुलिस वाले भी थे। शायद कल नाटे का चचा सखी उसे लेने आए। नाटा सखी का नाम सुनते ही सिर से पांव तक कांप गया। उसकी आंखों के सामने उसकी चमकती हुई कटार नाचने लगी, पर उसने अपने डर को खामोशी में छिपा लिया। रखवाले ने उससे 2-4 प्रश्न किए, जिनका नाटे ने कोई उत्तर न दिया। वह सीढ़ी चढ़कर अपने छप्पर में जा लेटा। आज उसकी आंखों में निद्रा न थी। उसके साथी उसे छोड़कर चले गए थे। यह जानकर उसे चिंता न हुई, बल्कि संतोष हुआ। आज वह भी उन्हें छोड़ देना चाहता था। वह अब बूट पॉलिश ना करेगा। धीरे धीरे उसने वह नोट जेब से निकाला जो उसे प्रीतमा ने दिया था, और उसे देखता रहा। उसने छिपाकर रखा हुआ था वह डिब्बा निकाला जिसमें उसके सब साथियों की जोड़ी हुई कमाई थी। उसने आज की बचत भी उसी में डाल दी, सिवाय उस रुपए के जिसे वह अपना समझता था। प्रसन्नता से उसकी आंखों में आंसू आ गए। रखवाला सो गया तो वह छप्पर से नीचे उतरा और बाहर सड़क के किनारे बिजली की बत्ती के नीचे आ बैठा। उसने डिब्बे में जोड़े हुए सब पैसे रोशनी में गिने और अलग अलग सबके विभाग बनाए। मोहन का, राम का, सबका, जो बाद में आए थे उनका भी, किंतु थोड़ा। सबको अलग अलग उसने पॉलिश करने वाले कपड़े में बांध दिया कि उनकी सबकी अमानत उन्हें मिल जाए। बूट पॉलिश का यह दिन उसके लिए अंतिम था। उसे इस धंधे से अब घृणा हो चुकी थी। वह आकाश को छूना चाहता था। वह ऐसी मंजिल की खोज में था जिसका उसे स्वयं भी ज्ञान न था। लेकिन इस अनजाने मार्ग पर भी कोई उसका पथ प्रदर्शक था जो उसे हर पग पर गिरने से बचा लेता। वह थी उसकी रानी माँ प्रीतमा, जिस पर उसे पूरा विश्वास था। सवेरा होते ही वह अपनी बस्ती में चला गया। झील के किनारे उसके सब साथी नहा रहे थे। उसे देखते ही सब पागलों की भांति उसकी ओर दौड़े। पास आते ही सब मौन हो गए। उनकी जबानें तालू से चिपक गईं और गर्दनें लज्जा से झुक गईं। लेकिन उनकी छिपी हुई मजबूरी नाटा अनुभव कर रहा था। उसका किसी पर अभियोग न था। वह उनकी ओर देखकर मुस्कुरा दिया और बोला, तुम लोगों ने अच्छा ही किया जो मुझे छोड़ दिया। उसके साथी नजर उठा अचंभे में उसे देखने लगे। नाटा फिर बोला, हाँ हाँ, मैं सच कहता हूं, अगर मुझे छोड़कर न चले जाते तो शायद मुझे तुम सबका साथ छोड़ना पड़ता। क्यों नाटे भैया? मोहन ने पूछा। मैं जा रहा हूं। कहाँ? तुम सबसे दूर, किसी और मंजिल की खोज में। कहाँ है वह मंजिल? कब लौटोगे? यह तो मैं खुद नहीं जानता। हाँ, सफल हुआ तो तुम्हें अवश्य मिलने आऊंगा। सब चुप हो गए। वे नाटे को अपने से सयाना समझते थे, इसलिए ज़्यादा पूछताछ न कर रहे थे। जब नाटे ने हर एक का भाग उन्हें दे दिया तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले, कुछ खुशी के और कुछ विदाई के। नाटा जो उनसे बिछड़ रहा था। हर एक ने अपने अपने भाग के आधे पैसे नाटे को दिए। नाटा कभी न लेता, किंतु उन्होंने अपनी दोस्ती की सौगंध दी थी। वे सब जानते थे कि उसे बड़े कष्टों का सामना करना पड़ेगा। नाटा चला गया। दूर तक मुड़ मुड़कर अपने साथियों को देखता रहा जो झील के किनारे खड़े उसे देख रहे थे। आज उसके मन में कोई डर या झिझक न थी और वह अनजान मंजिल की ओर बढ़ता गया। वह रात उसने मंदिर की सीढ़ियों पर ही गुजार दी। वह आशा और भविष्य के सुनहरे जाल में फंसा न जाने विचारों की दुनिया में कितना दूर चला गया। दूसरी शाम जब सेठ अमरदास की बग्घी मंदिर की सीढ़ियों के सामने रुकी, वह एकाएक उत्साहपूर्वक उस ओर भागा। रानी माँ के पांव मंदिर की सीढ़ियों पर रुक गए। दोनों ने मौन दृष्टि से एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। नाटे ने मानो आशा की सुंदर किरण पाली हो, डूबते को किनारा मिल गया हो। रानी माँ, मैंने जूतों की पॉलिश छोड़ दी है, वह मुस्कुराते हुए बोला। ओ, तो अब क्या करते हो नन्हे राजा? दिन रात सोचा करता हूँ, क्या अच्छा लड़का कैसे बनूं। तो सच तूने मेरी बात मन में रख ली? हाँ, तो आपने ही कहा था कि मुझे अच्छा लड़का बनना चाहिए। बताओ तो कैसे बनोगे अच्छे लड़के? रानी माँ ने प्यार से उसके बालों में हाथ फेरते हुए पूछा। यही तो समझ में नहीं आता। बस यह भी कोई कठिन काम है?
अच्छे लड़के बनो, साफ सुथरा पहनो, आवारा मत घूमो, स्कूल जाओ। और और क्यों रे नाटे, तू रोने लगा? नहीं तो रानी माँ, वह ओठों पर मुस्कान ला अपने आंसू छुपाने लगा। प्रीतमा ने भड़कर अपने आंचल से उसे आंसू पहुँच दिए और बोली, मैं भी क्या पगली हूँ जो तुम्हें यह सब कहने को कहती हूँ। अच्छे कपड़े और पढ़ाई मुफ्त थोड़े ही मिल जाते हैं। हाँ रानी माँ, मेरा तो रहने का भी कोई ठिकाना नहीं। किसी छप्पर के नीचे भी सो जाऊं तो वहां भी चौकीदार दो आने मांगता है। तो एक बात मानोगे मेरी? प्रीतमा ने कहा। क्या? तुम मेरे साथ चलो, यह सब मैं करूंगी। क्या आप मुझे अपने पास रखेंगी? हाँ हाँ, अच्छे कपड़े दूंगी, स्कूल में पढ़ाऊंगी और अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को दूंगी। सच? वह कठिनाई से प्रसन्नता को दबाते हुए बोला, जैसे इन बातों पर उसे विश्वास न आ रहा हो। सहसा वह गंभीर होकर बोला, लेकिन यह भी तो भीख होगी। नहीं, इसे भीख नहीं कहते। और अगर विद्या प्यार भीख में भी मिले तो ना नहीं करनी चाहिए। चलिए, मैं तैयार हूँ। नहीं नहीं, ऐसी हालत में कैसे चल सकता हूँ? आपके घर वाले क्या कहेंगे? असंभव, गंदा। नहीं नहीं, मैं यूँ ना जाऊँगा। वह पागलों की भांति ये कहता हुआ निर्जन सड़क पर जो शहर को जाती थी भाग गया। प्रीतमा उसका अचानक यह व्यवहार देखकर विस्मित रह गई। अजीब बालक है। उसने दो एक बार पुकारा भी, लेकिन वह यूं भागे जा रहा था जैसे किसी पागलपन का दौरा पड़ गया हो। कहीं वह कुछ कर न बैठे। प्रीतमा डर गई। वह मंदिर में ना गई, उन्हीं पैरों बग्घी में आ बैठी और कोचवान को नाटे का पीछा करने को कहा। बड़ी दूर तक जाने पर भी उसका कोई निशान ना मिला। न जाने वह किस चोर रास्ते से भाग गया था। कौन सी विवशता ने उसके पांव जकड़ रखे थे जो अब वह फिर से उसी जीवन की ओर भाग गया। प्रीतमा जब हवेली में लौटी तो काफी अंधेरा हो चुका था। अमर कामकाज से लौटकर उसी प्रतीक्षा में बैठा था। प्रीतमा का मुरझाया हुआ मुख देखकर वह बोला, मंदिर में देवता के दर्शन नहीं हुए क्या? हो गए, वह गंभीरता से बोली। तो क्या वह क्रोध में थे आज? नहीं, बातें करते करते भाग गए। कहाँ? प्रीतमा का यह उत्तर सुनकर अमर की जोर से हंसी आ गई और वह खिलखिलाकर हंसने लगा। बड़ी कठिनाई से आखिर अपने भाव को वश में लाकर बोला, कितनी बार कहा है कि इन देवताओं के चक्कर में मत पड़ो। यह स्कूल की भांति सुंदर दृश्य दिखलाकर आंखों से ओझल हो जाते हैं। परंतु अब के उनका वचन पक्का है। क्या वचन? यही कि मैं स्वयं पुत्र के रूप में तुम्हारे यहाँ आऊँगा। वह हंसते हुए बोली, सच? तो क्या हमारे घर? थोड़ा ठहरिए, इतनी शीघ्रता भी क्या? वह लजाते हुए अंदर चली गई। अमर के मन में एक गुदगुदी सी होने लगी। एक समय से वह प्रीतमा के मुंह से यह सुनने के लिए व्याकुल था कि वह उसके बच्चे की मां बनने वाली है। उसे भी अपने इस एकांकी जीवन में खेलने के लिए किसी खिलौने की आवश्यकता थी। उसकी पलकों के पीछे झांकती हुई उदासी तो अमर को भी बेचैन कर देती। आज उनके ब्याह को पूरे 5 वर्ष हो चुके थे और इस दिन की प्रतीक्षा में दोनों तड़प रहे थे। मंदिर में हर शाम पूजा, सन्यासी साधुओं का भोजन, दान पुण्य, क्या कुछ न किया गया, किंतु उनकी इच्छा पूर्ण न हुई। आज यह बेतुकी बात प्रीतमा ने तो हंसी में कह दी, किंतु इससे अमर की नसों में बिजली की भांति रक्त चलने लगा। काश प्रीतमा उसे इस बात का विश्वास दिला सकती, पर उसकी जबान उससे यह पूछ ना सकी। दूसरे ही दिन अमर को किसी आवश्यक काम से निकट ही के गांव में जाना पड़ा। लगभग 2 दिन का काम था। वह अपनी व्याकुलता को मन में ही छिपाकर चला गया। उसके विचार में प्रतीक्षा में एक विशेष अलौकिक आनंद था। उसे विश्वास था कि गांव से लौटते ही प्रीतमा यह शुभ संवाद सुनाएगी। 2 दिन का समय उसके सोचने के लिए काफी था कि यह रहस्य क्यों कर खुलें। उस दिन प्रीतमा उस बड़ी हवेली में अकेली थी। इतने नौकर चाकर बांदियां होते हुए भी वह अकेली थी। कोई भी ऐसा ना था जिसे वह अपना समझकर कुछ घड़ियां बातों में मन बहला सके। उसे नाटे का ध्यान आया। क्या अच्छा होता जो वह उसके पास होता और वह उसकी मीठी बातें सुनती। न जाने क्यों दिन प्रतिदिन उसका मन नाटे की ओर खिंचा जा रहा था। मन को मन से राह होती है। जैसे ही प्रीतमा फूलों से जी बहलाने बाग में आई तो एक फूल उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दिया। पहले तो वह चौंक गई, किंतु तुरंत ही संभलते हुए बोली, अरे तुम यहाँ? उसने उत्तर में मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया। यह नाटा था जो फूलों के बने पत्तों के पीछे खड़ा था और उसे देखकर बाहर निकल गया। प्रीतमा उसे देखकर दंग रह गई। वह अब पहले सा नाटा न था। बाल अंग्रेजी ढंग के कटे हुए और संवरे हुए, सफ़ेद और साफ कमीज, नीली निक्कर और बाटा के नए सैंडल, सब कुछ चीज़ें नई थीं। शायद ये चीज़ें आज ही उसने खरीदी थी।
कपड़े भी रेडीमेड लिए थे। हाथ में एक छोटा सा चमड़े का बैग भी था। उसका यह नया रूप वह न जाने कितनी देर तक देखती रही। लेकिन तुम यहाँ छिपे क्या कर रहे हो? दरबान के डर से। अरे, तो यह बताओ, कल शाम तुम भाग क्यों गए थे? वह बात यह थी। हाँ हाँ, क्या बात थी? सखी चाचा कहते थे कि किसी शरीफ घर में जाओ तो बन संवर कर जाना चाहिए, तो इसलिए नन्हे राजा संवरने गए थे। लेकिन इसके लिए पैसे कहाँ से मिले? मेरे अपने पास थे। हर गरीब अपने बुरे समय के लिए कुछ ना कुछ जोड़ रखता है। बड़े बुद्धिमान हो, इतनी छोटी आयु में ये सब बातें तुम्हें कौन सिखाता है? संसार। नाटे का यह उत्तर सुनकर प्रीतमा हंस पड़ी और प्यार से उसे खींचकर अपनी गोद में उठा लिया। उसे यूं अनुभव हुआ कि किसी ने उसे धरती से उठाकर आकाश पर बिठा दिया हो। आखिर वह आकाश ही को तो छूना चाहता था। प्रीतमा के एकाकी जीवन में सहसा नाटे का आ जाना कोई साधारण बात न थी। संतान की चाह ने उसे दीवाना बना रखा था। वह अपने अधूरे जीवन में यह सहारा किसी मूल्य पर न छोड़ना चाहती थी। किंतु क्या उसके पति यह पसंद करेंगे? यह प्रश्न रह रहकर उसके मस्तिष्क में उठने लगा। पति की खुशी भी तो उसकी खुशी में है, फिर भला वह क्यों मना करने लगे? यह सोचकर कुछ संतुष्ट हुई। लेकिन वह बेचारी क्या जाने कि यह बालक अमर के जीवन का वह धब्बा है जिसे वह कभी अपने दिल पर न रहने देगा, चाहे उसे उसको मिटाने के लिए अपने दिल को ही क्यों न मिटाना पड़े। प्रीतमा ने अपने साथ वाला कमरा नाटे को रहने के लिए अलग करवा दिया और उसकी आवश्यकता की हर चीज, दांत साफ करने का ब्रश, स्नान करने का साबुन, 2-4 जोड़े कपड़े इत्यादि वहां रखवा दिए। नाटे को यह अनुभव हुआ कि यह सब उसका अपना अधिकार है, किसी का उपकार नहीं। यह हवेली, यह नौकर चाकर और यह रानी माँ सब अपने हैं। पर सेठ अमरदास, उनके विषय में वह सोचते ही कांप उठता। उसे अज्ञात डर लगने लगता, जैसे वह उससे घृणा करते हों। बालक का हृदय भी एक ऐसा दर्पण है जिस पर जरा सी भाप भी अपना प्रभाव छोड़ जाती है। उसके मन में किसी की रुखाई छिप नहीं सकती। और फिर नाटे का मन ऐसा भावपूर्ण कि हर एक का व्यवहार उस पर एक लकीर सी छोड़ जाता था। 2 ही दिन में वह हवेली के नौकरों पर छा गया। उसकी मीठी बातों ने सबको मोह लिया था। उसकी हर आज्ञा का उसी समय पालन हो जाता। प्रीतमा यह देख ही मन प्रसन्न होती, मानो सचमुच ही भगवान नाट्य के रूप में उसके जीवन को आनंदमय बनाने आ गया है। उसी शाम प्रीतमा मंदिर गई तो नाट्य को हवेली में छोड़ गई, जो अब अपने आप को वहां का मालिक समझता था। आज पहली बार उसे पूरी हवेली को अकेले देखने का अवसर मिला था। वह उत्सुकता से हर कमरे का चक्कर लगाने लगा। थोड़ी देर बाद दरबान ने बाहर का फाटक खोला और अमर अपनी मोटर बरामदे तक ले आया। प्रीतमा को अपने स्वागत में बरामदे में न खड़े देखकर उसने नौकरों से पूछा। यह जानकर कि वह मंदिर गई हैं, सामान अंदर रखने का आदेश दे वह तेजी से अपने कमरे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने अपने कमरे में कदम रखा, ठिठक कर रह गया। कोई उसकी अलमारी खोलकर उसकी खाली बंदूक की जांच कर रहा था। क्षणभर मौन रहकर अमर भारी आवाज में चिल्लाया, कौन है? वह नाटा था, किंतु उसकी ऊंची आवाज सुनकर वह घबराया नहीं, बल्कि आहिस्ता से मुंह फेरकर उसने दरवाजे की ओर ऐसे गर्व से देखा जैसे वह ही इस हवेली का मालिक हो और किसी नौकर ने उसे चिल्लाकर परेशान कर दिया हो। सेठ साहब को दरवाजे पर देखते ही उसके हाथों से भारी बंदूक जमीन पर आ गिरी। वह डर गया था और अपनी घबराहट को छुपाने के लिए जमीन पर झुककर बंदूक उठाने का व्यर्थ प्रयत्न करने लगा। रहने दो, अमर ने भारी आवाज में उससे कहा और उसके निकट जा पहुंचा। सुंदर साफ सुथरे वस्त्रों में सुसज्जित देखकर वह पहले तो उसे पहचान ना सका, परंतु यह सूरत उसे शीघ्र भूल जाने वाली न थी। फिर भी वह अपनी अनभिज्ञता प्रकट करते हुए बोला, कौन हो तुम? नाटा, वह बूट पॉलिश वाला। वह कांपते हुए इतना ही कह सका। कौन लाया तुम्हें यहाँ? उसने दरवाजे की ओर इशारा किया जहां अभी अभी प्रीतमा आकर खड़ी हुई थी। अमर ने जैसे ही मुड़कर पीछे देखा, अपना गुस्सा छुपाने को मुस्कुरा दिया और बोला, आओ प्रीतमा। तो आप आ गए? क्या मेरा आना अच्छा? ऐसी बातें क्यों करते हैं आप? वह उसकी बात को काटते हुए बोली। आप क्या जाने कि ये 2 दिन अर्थात 48 घंटे, यूँ कहिए कि 2880 मिनट आपके बिना मैंने किस व्याकुलता से व्यतीत किए। वाह खूब, सब हिसाब पहले से ही लगा रखा है, वह हंसते हुए बोला। दोनों एक दूसरे के और समीप आ गए। प्रीतमा की मस्ती से भरपूर नशीली आंखें अमर को सब कुछ भुला देती थी। दोनों नाटे को भूलकर अपने आप में खो गए। नाटा खामोश खड़ा दोनों को देखने लगा। अमर ने प्रीतमा के कंधों पर प्यार से हाथ रखते हुए उस
शुभ सूचना के विषय में पूछा तो वह झट से बात बदलकर बोली, आपने से नहीं पहचाना? हमारा प्यारा नाटा, वह बूट पॉलिश वाला बालक। लेकिन यह यहाँ क्या कर रहा है? वह फिर से गंभीर होकर बोला। गलियों की खाक छान रहा था। इसका बचपन देखकर मुझे तरस आ गया और मैं इसे अपने यहाँ ले आई। यदि तुम दया धर्म का द्वार यूं खोलने लगी तो कुछ ही दिनों में यह हवेली एक अच्छा खासा चिड़ियाघर बन जाएगी। तो क्या हुआ, यह संसार भी तो चिड़ियाघर है। अमर प्रीतमा का यह उत्तर सुनकर सटपटा गया, लेकिन हृदय के घाव रूपी तूफान को काबू पाकर बोला, जो चाहो करो, किंतु देख लेना यह चोर का बच्चा किसी दिन इसकी नींव हिला देगा। आप यह सब मुझ पर छोड़ दें। देखो नाटे, सेठ साहब के पांव छुओ। नाटा आगे बढ़ा तो अमर कांप गया, लेकिन विवश हो प्रीतमा के सामने खड़ा रहा। नाटे के पांव छूने पर वह मुंह बनाते हुए बोला, नाटा, क्या सुंदर नाम है। नाम से ही शरारत और अशिष्टता टपकती है। हाँ, वह तो मैं भूल ही गई। कल से मैंने इसका नाम बदल दिया है। अब क्या नाम रखा है? उसी मुद्रा में अमर ने पूछा। राजा, मेरा राजा बेटा। क्यों नाटे, तुम्हें पसंद है ना? राजा का नाम सुनते ही अमर के दिल पर लगे हुए घाव पर किसी ने छुरी रख दी। न जाने नाटे ने जवाब में क्या कहा, लेकिन अमर की आंखों के सामने वह दृश्य आ गया जब रोजी ने यह बच्चा उसके हाथों में देते हुए कहा था कि यह निशान किसी राजा महाराजा के होता है और इसकी माँ इसका नाम भी राजा ही रखना चाहती थी। अमर किसी बात का उत्तर दिए बिना अपने कमरे की ओर चला गया। प्रीतमा उसके मन की दशा से अपरिचित नाटे से बोली, राजा, इनकी बातों का बुरा मत मानना। चेहरे पर गुस्सा और मन मोम सा, 2 ही दिनों में तुम्हारे पीछे दौड़ेंगे। अमर ने प्रीतमा के यह शब्द सुन मुड़कर देखा। नजरें चार होते ही वह मुस्कुरा दी और दोहराने लगी, चेहरे पर गुस्सा और मन मोम सा। क्यों जी, मैंने ठीक कहा? उसका यह भोलेपन से कहना था कि अमर का दिल मोम हो गया और मुस्कुराकर चुपचाप अपने कमरे में चला गया। अपने आप को बड़ा समझने पर भी वह मन की बेखली को रोक ना सका। वह हर घड़ी बढ़ती ही गई। उसे मधु, रोची, राजा सब पाप के कीड़े प्रतीत होने लगे, जो उनके जीवन को घुन के समान खा जाना चाहते थे। भगवान उसके साधारण से अपराध की इतनी बड़े सजा क्यों दे रहा था? क्या उसका दान पुण्य और धर्म पर हजारों रुपए बहाना उसका यह अपराध ना धो सकते थे? इसका उत्तर उसके मन ने स्वयं ही दिया, इसलिए कि तू शरीफ इंसान है और तुझे अपराध का कोई अधिकार नहीं। यदि तू इस अपराध को धोना चाहता है तो शैतान बन जा। जो भी तेरे मार्ग में आए उसका अंत कर दे, और फिर देख, भगवान भी तेरे कामों में रुकावट डालने से घबराएगा। और सच ही वह क्षण भर के लिए अपने आप को शैतान समझने लगा। जैसे ही उसकी दृष्टि सामने लगे आईने पर पड़ी तो क्रोध से अपनी सूरत उसे चांडाल सी नजर आने लगी। वह कांप गया और चिल्लाया, नहीं नहीं, यह मुझसे न होगा। उसकी दृष्टि पलटकर दरवाजे पर पड़े हुए राजा पर पड़ी, जो हाथ में तौलिया लिए मौन खड़ा उसे देख रहा था। अमर का शरीर पसीने से तर हो रहा था। रूमाल से मुंह पहुंचते हुए वह कड़ी आवाज में बोला, क्या है? मम्मी कहती हैं नहा लीजिए। ओ, अमर ने लपककर तौलिया खींच लिया और चिल्लाया, जाओ। कुछ क्षण पश्चात जब अमर ने मुड़कर देखा, राजा उसी स्थान पर खड़ा उसको आश्चर्य से देख रहा था। अमर ने उसकी ओर देखकर असावधानी से पूछा, क्या है? कुछ नहीं, यूं ही आपको देख रहा था। मैं कोई तमाशा हूं, कोई दर्शनीय चीज हूं, कोई बंदर हूं जो मुझे देख रहे हो? जी, राजा के मुंह से निकला। जी? बदतमीज, कहता है जी। मम्मी ठीक कहती थी, राजा ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या कहती थी मम्मी? क्या आपके चेहरे पर हर समय क्रोध रहता है, लेकिन मैं डरूंगा नहीं। क्यों? आपका दिल जो मोम सा है। यह तुमसे किसने कहा? अमर ने अब धीरे से कहा। मम्मी ने। ओ, तो इसलिए तुम मेरा मन टटोल रहे थे? अमर हंसने लगा और पास आकर उसने राजा को बाहों में लिया और उससे पूछने लगा, क्यों राजे, तुम्हें मम्मी अच्छी लगती है क्या? जी। इसलिए तुम उसकी हर बात मानते हो? वह कहती थी कि तुम मेरे बेटे हो। और मैं? उसने छिड़ते हुए पूछा। डैडी। राजा ने जैसे ही कहा, किसी की हल्की सी हंसी सुनाई दी। अमर ने मुड़कर देखा। प्रीतमा दरवाजे में खड़ी उन्हें देखकर हंस रही थी। अमर कंपकपा गया और झट से राजा को जमीन पर उतारकर अपने चेहरे पर क्रोध की भावना लाने लगा। राजा भागता हुआ प्रीतमा के पास गया और बोला, मम्मी मम्मी, डैडी का दिल मोम हो गया। जैसे ही राजा बाहर भागा, प्रीतमा अमर के पीछे बाहर आकर बोली, कहिए कैसी रही पसंद? पसंद?
अमर अपने ध्यान से चौंक कर बोला, और हाँ, अब मैं कह देती हूँ, हमने इसे पढ़ाना है, लिखाना है, एक अच्छा नागरिक बनाना है। यदि तुम हर महीने गली कूचों में घूमने वाले बच्चों को यूं पकड़कर लाने लगी तो कुछ दिनों में यह हवेली एक बड़ा अनाथालय। यूं कहिए, यह वह बात काटते हुए बोली, अनाथ क्यों कहलाने लगा हमारा राजा, हम दोनों जो उसके सिर पर हैं। क्या? वह घबराते हुए बोला, जैसे प्रीतमा सच ही इस हवेली में ऐसे जानवर लालाकर भरने वाली है। उसकी घबराहट देखकर प्रीतमा बोली, आप तो अच्छी तरह जानते हैं, सेवा और धर्म ही तो हमारे कुल की शान है। अमर चुप हो गया। इस धर्म और सेवा के ढोंग ने उसकी जबान बंद कर रखी थी। तो मित्रों, इस प्रकार सितारों से आगे का दूसरा भाग समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आपको कहानी अवश्य पसंद आ रही होगी। तो यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सभी को इस चैनल के बारे में बताएं। कहानी को लाइक करें। धन्यवाद।